हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद पीके 99। आज का वीडियो है स्पेशल। आप देखे होंगे बहुत से बच्चे इंग्लिश बात करते वक्त अननोइंगली दे कमिट सम मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक। अब इसमें बच्चों का दोष नहीं है, इट्स टीचर्स ड्यूटी और एल्डर्स ड्यूटी टू करेक्ट देम। और एक बार बच्चों को समझ में आ गया कि दे आर मेकिंग मिस्टेक, ऑफ कोर्स नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट डू इट। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं इंग्लिश बात करते वक्त। उसी टाइम अगर बच्चों को समझो आपने करेक्ट कर दिया, जो जो भी कम्युनिकेशन बात करते वक्त अगर समझो गलतियां कर रहे हैं, अगर उसमें करेक्शन कर दिए तो लाइफ लॉन्ग दे विल रिमेंबर एंड दे विल नॉट कमिट सच मिस्टेक। नहीं तो क्या हो जाएगा, दे विल कैरी ऑन द सेम मिस्टेक इफ वी डोंट टेल देम। तो आज के वीडियो में देखेंगे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जनरली बच्चे करते हैं इंग्लिश बात करते वक्त, एंड दैट इज द tagline or title of today's video. Maybe in class or maybe at home or maybe in public, maybe at public places. So let's start which are the mistakes and how to correct them. So first mistake, of course, so let me clear, the title is very clear. I will move to the sides. Common mistake by the students in English communication, that is the title. Okay, now first we are moving to this one. First screen, ये पहली गलती होती बच्चों से, they don't know when to apply yes form. Openly they say, my friend come here, the teacher teach that topic, the teacher teaches the topic। इसलिए उनको टेंस, उनका टेंस परफेक्ट होना जरूरी है। I play cricket, we play cricket, you play cricket, but he plays cricket, she plays cricket। इसलिए उनको मालूम होना चाहिए कि yes फॉर्म कहाँ लगाना चाहिए। I get up early, बिल्कुल राइट, बट एट द सेम टाइम he gets up early। तो समटाइम मैंने देखा है एज एन इंग्लिश टीचर, बहुत से स्टूडेंट्स वहां पे गलती करते हैं, यस फॉर्म कहाँ लगाना उनको मालूम नहीं होता, और इसलिए उनको टेंस आना जरूरी है। और टेंस में एक टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उनको आना जरूरी है। लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बोलता हूं, अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू प्लूरल है तो उसे यस नहीं लगता। आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, द बॉयज प्ले क्रिकेट, बिल्कुल राइट। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ही सी सिंगुलर है, जिसे हम ग्रामेटिकली थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं, तो हमें उसे यस फॉर्म लगाना चाहिए। सो आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, द बॉयज प्ले, एट द सेम टाइम ही प्लेज, शी प्लेज, द बॉय प्लेज, द गर्ल प्लेज। सो this mostly I observe this blunder among English communication, in English communication by the students actually। तो इसके बाद बच्चों गलती नहीं को मत करो। सिंपली आई टोल्ड यू, अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं तो आई वॉच मूवी, we watch movie, you also watch movie, many boys watch this movie, same time he watches, the girl watches, but many girls watch, the boy watches but many boys watch। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसे यस फॉर्म नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन और प्लूरल है, उसे यस फॉर्म नहीं लगाएंगे आप। हाँ, थर्ड पर्सन सिंगल है तो आप उसे यस फॉर्म लगाइए, लेकिन इसके लिए आपको टेंस आना जरूरी है। ये हो गई आपकी पहली मिस्टेक। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सो देयर आर मोर एग्जांपल्स। ही आस्क्ड आउट, बिल्कुल रॉन्ग, ही आस्क्ड आउट, दे आस्क्ड आउट, तो इसलिए दैट्स व्हाई। नेक्स्ट वन, नाउ वी आर मूविंग टू द वन मोर। ही कम्स हियर रेगुलरली, एडवर्ब, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं एडवर्ब। ही कम्स हियर डेली, एडवर्ब जो रहते हैं जनरली वर्ब के पहले आना चाहिए। ही रेगुलरली कम्स हियर, ही ऑलवेज कम्स हियर, द ट्रेन सेल्डम कम्स ऑन टाइम। अब यहाँ पे यस फॉर्म आ गया, देखो। सो जो एडवर्ब होते हैं एलवाई और डेली और रेगुलरली, ऐसे एडवर्ब वर्ब के पहले आना चाहिए। ही डेली चेक्स आवर होमवर्क, द टीचर डेली चेक्स आवर होमवर्क, द टीचर रेगुलरली चेक्स आवर होमवर्क, चेक्स, बट सेम टाइम मेनी टीचर्स रेगुलरली चेक द होमवर्क। तो यस फॉर्म का और ये जो एडवर्ब है एलवा फॉर्म, वो वर्ब के पहले आना चाहिए। आप देखेंगे ही कम्स हियर रेगुलरली, यहाँ पे रेगुलरली बाय रूल यहाँ पे आना चाहिए। इट इज कॉल्ड करेक्ट इंग्लिश, बिकॉज करेक्ट इंग्लिश, करेक्ट इंप्रेशन, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। करेक्ट, और एक टीचर की ड्यूटी है और जो उनको पढ़ाने वाले हैं उनकी ड्यूटी है कि वी शुड करेक्ट दैट इनकरेक्ट। ओके, इसके बाद याद रखो यस फॉर्म हो गया पहले, बाद में जो एडवर्ब है वो वर्ब के पहले आना चाहिए। वंस अगेन आई रिपीट, ही कम्स हियर रेगुलरली, नो, ही रेगुलरली कम्स हियर, ही डेली चेक्स इट, शी सेल्डम टेल्स अ लाई। अब देखो, शी टेल्स अ लाई, सेल्डम नहीं, शी सेल्डम टेल्स अ लाई। एक बार बच्चों को मालूम हो गया ना, ऑफ कोर्स दे विल मैनेज इट प्रॉपर्ली, दैट्स व्हाई वी शुड टेल देम करेक्टली। नेक्स्ट, नाउ स्लाइड नंबर 4 और 3, लेट्स सी। एक कॉमन गलती है, आपने देखे होंगे बहुत से बच्चे बिंदास बोलते हैं, कैन आई कम इन सर, कैन आई हेल्प यू सर, कैन आई गो सर, नो।
रूल ऐसा है जो बड़े होते हैं उनको परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन स्पेशली, मे यूज करना चाहिए। कैन आई कम की जगह मे आई कम इन सर, मैं आस्क वन डाउट सर, सर मे आई टेल द रीजन, सर मे आई गो नाउ। सो बच्चों लोग याद रखो कि इसके बाद कभी भी मे आई गो नाउ, मे आई हेल्प यू, मे आई टेल द फैक्ट एक्सेट्रा, आपको कैन अवॉइड करना चाहिए टीचर से बात करते वक्त। हाँ, आपकी उम्र में जो छोटे हैं उनके लिए कैन आई कम इन, कैन आई हेल्प यू, उम्र में छोटे हैं, लेकिन उम्र में बड़े हैं, फिर वो पेरेंट्स भी आ गए, टीचर भी आ गए, सब अंकल जो भी रिलेटिव सब आ गए। मे आई हेल्प यू, मे आई गो नाउ, मे आई आस्क सम डाउट, मे आई टेल द फैक्ट, मे आई रिक्वेस्ट समथिंग। इसके बाद बड़ों को कभी भी परमिशन मांगते वक्त हमें क्या यूज करना चाहिए, मे यूज करना चाहिए। क्लियर? बच्चों को एक बार मालूम हो गया, नेक्स्ट टाइम दे विल यूज इट प्रॉपरली, लेकिन उनको मालूम होना जरूरी है। दैट्स ट्रू। नेक्स्ट वन सॉरी, मैंने देखा है क्लासरूम में कॉमनली बच्चे बोलते हैं सर मूव, सर साइड। अब ये ऑर्डर हो गया, सर प्लीज मूव, सर प्लीज मूव असाइड, सर वुड यू मूव, एक्सेट्रा। सर स्टॉप, नो सर वुड यू स्टॉप, सर रिपीट, सर वुड यू रिपीट, सर रिपीट, इट्स एन ऑर्डर। बच्चों को ये मालूम होना चाहिए आप ऑर्डर दे रहे टीचर को, दैट इज ऑफ कोर्स मैनरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू और एटिकेट्स पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी रॉन्ग, इट्स वेरी अनफेयर, एंड दैट्स वाई बच्चों को ये मालूम होना चाहिए ऐसे ऑर्डर वर्ड्स यूज मत करो। फिर वही आदत बाद में जो ये होती है, मिस व्हेन दे जॉइन इन ऑफिस और इन कॉर्पोरेट ऑफिस, दैट टाइम दे यूज द सेम मिस्टेक, सो इट्स टीचर्स ड्यूटी टू करेक्ट एट दैट सेम मोमेंट ओनली। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद सर मूव नहीं, सर प्लीज मूव असाइड, और वुड यू मूव असाइड, सर रिपीट नहीं, सर वुड यू रिपीट, यस सर प्लीज रिपीट, एटलीस्ट प्लीज, यस। सो they are the minor, or I should not say minor, they are the major. Now we'll move to the next slide please. Just a minute. और एक गलती मैंने जनरल देखी है बच्चों में, 2 minutes। हाँ, सर विल यू एक्सप्लेन, रूल ऐसा है कि बड़ों को रिक्वेस्ट करते वक्त वुड यूज करना चाहिए और छोटों को रिक्वेस्ट करते वक्त विल यूज करना चाहिए। सर विल यू रिपीट, नो सर वुड यू रिपीट, sir will you repeat, would you repeat, will you revise, no would you revise, will you clear our doubts sir, sir would you clear our doubts। इसके बाद रखो कभी भी बड़ों को रिक्वेस्ट करते हो बच्चे लोग would यूज करना चाहिए और छोटों को will यूज करना चाहिए। अगर टीचर ने बोल दिया will you manage yourself, ओके, वही बच्चों ने टीचर को जब बोलते हैं सर would you move please, sir would you repeat, sir would you revise this topic, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। इसके बाद कभी भी याद रखो छोटों को रिक्वेस्ट करते वक्त हमेशा विल यूज करना चाहिए और बड़ों को रिक्वेस्ट करते वक्त वुड यूज करना चाहिए। सर वुड यू रिवाइज, सर वुड यू रिपीट द पॉइंट, सर वुड यू टेक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। सिर्फ स्कूल नहीं है, बाहर कहाँ भी यूज करते वक्त और बाद में बड़े होने के बाद ऑफिस वगैरह जहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे, ये सब बातें काम में आती है। बिकॉज मैनर्स मेक अ मैन, विद्या विनय न शोभते, दैट्स व्हाई दीज आर द सेंटेंसेस हैविंग फुल ऑफ एटिकेट एंड ऑफ कोर्स मैनरिज्म। ओके, सो इसके बाद बड़ों को रिक्वेस्ट कभी भी वुड, अगर पापा को भी रिक्वेस्ट करे, पापा वुड यू गिव मी 100 रुपीज, विल यू गिव मी 100 रुपीज नहीं, वुड यू गिव मी 100 रुपीज। मम्मी वुड यू मेक टुडे समथिंग स्पेशल, यस। उनको आदत लगना चाहिए और आदत लगाना बड़ों का काम है, करेक्ट? यस, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, सो जस्ट अ मिनट नाउ। और यहाँ पे एक टेंस का एक बहुत बड़ा, जनरली इस बच्चों, अगर बच्चों का टेंस वीक है तो उनकी इंग्लिश भी वीक होती है, दैट्स व्हाई टेंस इज रिस्पॉन्सिबल। आपने देखे होंगे बहुत से लोग बोलते हैं आई एम हियर फ्रॉम मंडे, नो आई हैव बीन हियर सिंस मंडे। आपको आई एम हियर फॉर 3 days, नो आई हैव बीन हियर फॉर 3 days, वी हैव बीन हियर सिंस 8 PM। उनको मालूम होना चाहिए सिंस कब यूज करना, फॉर यूज करना। मैं यहाँ पे हूँ, आई एम हियर 2 साल से हूँ, आई हैव बीन हियर फॉर 2 years। 2020 से हूँ, आई हैव बीन हियर सिंस 2025। सिंस यूज करना चाहिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर यूज करना चाहिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जस्ट अ मिनट। सो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 8 PM, सिंस एक्सेट्रा, फॉर 2 days, फॉर मेनी डेज, फॉर 10 days, फॉर 15 days, एक्सेट्रा। सो दैट इज द ब्यूटी, करेक्ट? सो इसके बाद कभी ये मत बोलो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, आई एम हियर, वही बात आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। मैं सवेरे से हूँ, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। एक्चुअली वो लक्की है, ही इज लक्की, बिल्कुल राइट, 4 साल से लक्की है, ही हैज बीन लक्की फॉर 4 years। सो ये बच्चों को मालूम होना चाहिए कि
फॉर कब यूज करना चाहिए, सिंस फॉर कब यूज करना चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम 10 डेज 15 डेज 20 डेज 25 डेज फॉर, सिंस मंडे सिंस ट्यूजडे सिंस मंडे एक्सेट्रा, सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट, यस। नेक्स्ट वन, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। एक कॉमन मिस्टेक मैंने देखा है बच्चों में, बात करते हो, हु इज ही इज माई बिग ब्रदर, बिग मीन्स क्या, ऐसा बिग, नो, वो कौन है, ही इज माई स्मॉल ब्रदर, स्मॉल मीन्स छोड़, नो, बड़े भाई, ही इज माई एल्डर ब्रदर, फॉर सिस्टर शी इज माई एल्डर सिस्टर, छोटा ही इज माई यंगर ब्रदर, छोटा ही शी इज माई यंगर सिस्टर, सो बड़ों को एल्डर, छोटों को यंगर, बिग और स्मॉल, नो, ही इज माई बिग ब्रदर, नो, ही इज माई एल्डर ब्रदर, he is my small brother, no, he is my younger brother, so use it perfectly. I hope you understand. Next one, after that, one more mistake I observe, I am having two books, I am having this one, I have two books, I am having car, so it's okay, but grammatically more formal is I have two cars. बच्चे लोग याद रखो, क्लास में मैं देखता हूँ ना, कुछ बच्चे लिटरली दे मेक पोस्टमार्टम ऑफ टेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ने अगर पूछा हैव फिनिश, सर फिनिश, सर फिनिश नहीं, सर वी हैव फिनिश, हैव डन इट, डन सर नहीं, वी हैव डन, वेयर इज ही गॉन, ही गॉन नहीं, ही हैज गॉन, वेयर इज ही, एक्चुअली ही समथिंग ही से, हाँ ही गॉन समवेयर, ही हैज गॉन समवेयर और ही वेंट समवेयर, सो प्लीज अवॉइड सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स, स्पेशली इसलिए मैंने बोला ये वीडियो बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि वो रॉन्ग इंग्लिश यूज कर रहे हैं। सर डन नहीं, सर वी हैव डन, सर फिनिश, नो, सर वी हैव फिनिश, टेक सर, नो, सर प्लीज टेक इट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओ प्लीज, सॉरी, थैंक यू, दे आर द ब्यूटीफुल वर्ड्स, तो बच्चे लोग याद रखो। नेक्स्ट वन, हाँ लास्ट स्लाइड, अगर बच्चों को इंग्लिश में परफेक्ट होने का है, दे शुड बी परफेक्ट इन 4 टॉपिक्स। पहला टॉपिक है टेंस, क्योंकि ये 4 पिलर्स है, जैसे एक बिग बंगलो और मे बी व्हाट आई एम से समटाइम अ बिग स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन 4 कॉलम्स, इन द सेम वे दिस 4 टॉपिक्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल। पहला टॉपिक है टेंस, टेंस परफेक्ट होना चाहिए। दूसरा है मॉडल्स, मॉडल्स टॉपिक सिखाता है विल वुड कैन कुड कब यूज करना चाहिए। थर्ड प्रीपोजिशन, बच्चों को मालूम होना चाहिए इन और इनटू में क्या फर्क है, ऑन अपॉन में क्या फर्क है। एंड लास्ट आर्टिकल्स, बच्चों को मालूम होना चाहिए अ कब यूज करना चाहिए, एन कब यूज करना चाहिए, द कब यूज करना चाहिए। सो दे प्ले अ ग्रेट रोल। सो बच्चों लोग, आई एम श्योर दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, इजंट इट? सो प्लीज डोंट कमिट सच मिस्टेक। अगर आप गलतियां करें तो उसे स्टॉप कीजिए, बिकॉज वो पहली गलती मानी जाती है लेकिन दूसरी मूर्खता मानी जाती है। फर्स्ट इज मिस्टेक बट सेकेंड इज फुलिशनेस। यस, मालूम होने के बाद भी गलती करते, दैट इज वेरी ब्लंडर और वेरी रॉन्ग। ऐसी गलती मत करो। वीडियो कैसा लगा प्लीज डोंट हेजिटेट टू राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल वेलकम ऑल योर कमेंट्स। स्पेशली ये बच्चों के लिए बनाने वाला है एंड आई एम श्योर नॉट ओनली स्टूडेंट्स, फॉर ऑल एक्चुअली। ऑफ कोर्स English means personality. If English is perfect, personality will be perfect. If English is perfect, career will be perfect. And if English is perfect, confidence will be perfect. I'm waiting for your comments. So don't forget to subscribe the channel for the notification of the next videos. Meanwhile, I take your kind leave. Have a great time. Bye bye.